राज्यसभा में। आज हंगामा क्यों हुआ है ये आपको बताएं। दरअसल एसएफआई के ऑफिस में पुलिस के आने पर आरोप लगाया गया, इसी को लेकर विपक्ष की तरफ से हंगामा किया गया है। सांसद जॉन बिटास ने राज्यसभा में इस मामले को उठाया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जॉन बिटास के बयान पर सरकार को घेरा है और आज लोकतंत्र में हालात काफी बदतर हो गए। ये जो आरोप है वो हमने मल्लिकार्जुन खड़गे के जुबानी सुने। सीपीएम ने दिल्ली पुलिस को लेकर, उनकी कार्रवाई को लेकर 2021 का यह पूरा मामला, इसका जो जिक्र है वो भी हमने सुना कि किस तरह से किया गया और इस पर दिल्ली पुलिस के दफ्तर आने को लेकर सरकार को घेरा गया है और जेपी नड्डा ने इस पूरे मामले पर फिर जवाब भी दिया, वो भी हमने सुना। और हमारे साथ हमारे सहयोगी दिनेश गौतम भी इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। दिनेश, देखिए, मुख्य मुद्दा तो पेपर लीक बिल पर चर्चा नजर आ रही है और उसमें विपक्ष के तमाम ऑब्जेक्शन है। 90 से ज्यादा संशोधन विपक्ष ने सुझाए भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ कई अहम मुद्दे, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा समाजवादी पार्टी उठाती हुई नजर आ रही है। सीपीआईएम की तरफ से आईसी घोष वाले मुद्दे को उठाया गया और प्रियंका गांधी ने कल अपने वक्तव्य में जिस बात का जिक्र किया, प्रहलाद जोशी पर जो आरोप लगाए, उसको वो जस्टिफाई करती नजर आ रही हैं, उसको ऑथेंटिकेट करने की बात कर रही हैं। कौन से मुद्दे इस वक्त सबसे ज्यादा हावी नजर आ रहे हैं आपके हिसाब से? असल में आप इनको सबको अगर मिलाकर देखें और ये समझने की कोशिश करें कि इस समय ये सारी चीजें की क्यों जा रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि विपक्ष दो चीजें चाह रहा है। एक तो पेपर लीक वाले मुद्दे में भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब सरकार पहले जिस तरीके से रक्षात्मक मुद्रा में थी अब नहीं है। ऐसा ना होने पाए कि ये मुद्दा शांत हो जाए, किसी ना किसी तरीके से इसको जिंदा रखा जाए। दूसरे, अगर इसमें कुछ चीजें सरकार की तरफ ट्रैक में जा रही हैं तो एक दूसरा मुद्दा, और इसीलिए दोनों को जोड़कर बोला गया था अखिलेश यादव की तरफ से, आपको याद होगा कि ना तो चढ़ावे की रक्षा हो पा रही है, आस्था की रक्षा हो पा रही है, और ना ही छात्रों के भविष्य की रक्षा हो पा रही है। इसीलिए एक बार फिर से सरकार को डिफेंसिव में लाने के लिए आप देख रहे होंगे बड़े मुखर तरीके से, बड़े आक्रामक तरीके से चढ़ावा चोरी वाली बात अब समाजवादी पार्टी ने उठानी शुरू कर दिया। लेकिन साथ में कांग्रेस इस बात का अंदर, अगर आप देखें सदन के अंदर आक्रामक होकर, और यही शायद किरण रिजिजू ने अंडरलाइन करने की कोशिश की कि अगर आपको अभी एग्जामिनेशन बिल पर चर्चा करनी है तो आप ज्यादातर इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हैं, बिल को लेकर बातें क्यों नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने ये कहा कि आज लगता है कि राहुल गांधी जब बोलेंगे तो ऐसा ना हो कि 20 मिनट वो इधर उधर की बातें करें। मैं चाहता हूं कि वो मुख्य मुद्दे पर फोकस करें और बिल पर रहें। विपक्ष की साझा रणनीति यह है कि पहले पेपर लीक वाले मुद्दे समेत अब दूसरे मुद्दे भी उनके सामने, सरकार के सामने लाए जाएं, सरकार को डिफेंसिव पर रखा जाए। और सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि पेपर लीक वाले मुद्दे पर चीजें ट्रैक पर आएं, वो सुधारात्मक कोशिशें जो कर रही हैं उसमें विपक्ष का भी सहयोग मिले। जी बिल्कुल। और समीर चौघाकर सर, जिस तरह से अब जो विपक्ष का रुख नजर आ रहा है, हम देख रहे हैं कि लगातार शुरुआत से चढ़ावा चोरी का मामला हो, पेपर लीक का मामला हो, या संसद मार्च के दौरान छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ उसका मामला हो, हंगामा हो रहा था। बड़ी मुश्किल से मंगलवार को, यानी कि कल 9 घंटे की जो बातचीत है लोकसभा में हुई जब इस बिल को टेबल किया गया। लेकिन अब जिस तरीके से विपक्ष का लगातार हंगामा अब भी बना हुआ है, क्या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक भटकाव देखने को मिल रहा है, अलग अलग मुद्दों को उठाया जा रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि कल देखिए जब चर्चा शुरू हुई थी तो प्रश्नकाल के समय विपक्ष ने हंगामा मचाया, लेकिन 2 बजे फिर इस बिल के ऊपर चर्चा शुरू हो गई। और मुझे लगता है कि आज भी विपक्ष ने वही रुख अख्तियार किया है। लोकसभा में जब प्रश्नकाल शुरू हुआ 11 बजे तो उस पर विपक्ष ने हंगामा कर दिया। अब लोकसभा 12 बजे तक स्थगित हो गई है, फिर वो 1 घंटे स्थगित हो जाएगी और जब उसके बाद 12 बजे चर्चा होगी तो मुझे लग रहा है उस पर विपक्ष चर्चा में हिस्सा लेगा। प्रश्नकाल में विपक्ष ने सुनने से इनकार कर दिया था और अमित शाह जी के को लेकर प्रश्न उठा रहा था। मुझे लगता है कि ये लगातार चलने वाला है, लेकिन चर्चा भी होगी। कल 9 घंटे चर्चा हुई। आज राहुल गांधी को बोलना है तो निश्चित रूप से विपक्ष राहुल गांधी के बोलने के समय तो उधम करेगा नहीं। 12:30 कहा जा रहा है कि 12:30 बजे राहुल गांधी वहां बोलना शुरू करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि 12 बजे से हमें फिर चर्चा सत्र देखने को मिलेगी। पक्ष विपक्ष अपनी बात रखेंगे, राहुल गांधी बोलने वाले, फिर 2 बजे जितेंद्र सिंह सरकार का पक्ष रखेंगे। तो मुझे लग रहा है कि आज चर्चा होगी और आज मुझे लगता है वोटिंग भी हो सकती है देर शाम तक, और सरकार की कोशिश होगी कि आज लोकसभा में इस बिल को पास कराया जाए और कल राज्यसभा में इसके ऊपर चर्चा हो। तो मुझे लगता है कि 12 बजे के बाद जिस तरीके से कल एक लंबा चर्चा सत्र चला 9 घंटे का, वैसा ही चर्चा हमें आज 12 बजे के बाद देखने को मिल सकती है। लेकिन राज्यसभा में जो बवाल मचा, जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा और उसके बाद जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, एक सत्ता पक्ष के नेता है, विपक्ष के नेता है, और कल यही जगत प्रकाश नड्डा और मल्लिकार्जुन खड़गे कैंटीन में मिलकर बैठकर साथ में चाय पी रहे थे। तो मुझे लग रहा है कि कैंटीन के में तो बैठ के बढ़िया चाय पी, लेकिन आज फिर उनका शुरुआत आरोप प्रत्यारोप से शुरू हुई। बिल्कुल बिल्कुल। और सदन के
देखने को सदन के मिलेगा। भीतर जबरदस्त तनातनी नजर आ रही है। विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। विजय जी, ये जो प्रियंका गांधी अभी कह रही थी कि शिक्षा मंत्री, नए शिक्षा मंत्री को लेकर उन्होंने जो कुछ कहा वो बिल्कुल सच कहा, पत्रकारों के सामने भी वो ऑथेंटिकेट करने का जिक्र कर रही थी, यानी अपने बयान पर पूरी तरह से कायम है। हालांकि उनके इस पर्टिकुलर बयान को सदन की कार्यवाही से एक्सपंज कर दिया गया है। ये मुद्दा उठाने के पीछे वजह क्या नजर आ रही है? कांग्रेस पार्टी ऐसा लग रहा है कि इसे आगे ले जाने की कोशिश कर रही है। देखिए, ये मुद्दा भले ही वो आगे ले जाए ना ले जाए, लेकिन एक इशू मिल जाता है सरकार के लिए, और नए नए शिक्षा मंत्री बने प्रहलाद जोशी, तो उनके लिए ये मामला मिल गया। हालांकि कल सदन में स्पीकर साहब ने उसको हटा दिया है, रिमूव कर दिया, डिलीट कर दिया, एक्सपंज कर दिया है। उस समय भी वो कह रही थी कि ऑथेंटिकेट मैं कर सकती हूँ, तो उनको पत्रकारों के सामने करने की बजाय वहाँ सदन में जाकर ऑथेंटिकेट करना चाहिए। वैसे वो अब एक्सपंज हो गया तो उस पर बहुत आगे नहीं बढ़ेगा। पॉलिटिकल पार्टीज एक ना एक मामले पर जब लगता है कि सरकार को किसी भी तरह से दबाव में लाया जा सकता हो, तो कोई ना कोई इशू से उस पर वो दबाव डालते हैं, हमला करते हैं, वो इशू हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है आज का इशू रहेगा होम मिनिस्टर का जवाब देना। ये देखना होगा कि क्या राहुल गांधी होम मिनिस्टर के जवाब से पहले बोलने के लिए तैयार होते या नहीं होते। राहुल जी, कांग्रेस जो है या विपक्ष का पूरा दबाव इस बात पर रहेगा कि सरकार छात्रों के आंदोलन पर, पुलिस के बर्ताव पर, पैलेट गन पर, AK-47 पर पहले जवाब चाहती है, या राहुल बोल देंगे। मुझे लगता है कि वो इस पर ज्यादा दबाव बनाने की। और ये जो पूरा प्रोसेस शुरू किया गया है कि परीक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाए, इस पूरे प्रोसेस में कई खामियां हैं, ये भी बताने की कोशिश ऑपोजिशन की तरफ से हो रही है क्या? चाहे वो नए शिक्षा मंत्री पर सवाल उठा दिए जाएं, या फिर जो टास्क फोर्स पीएम की तरफ से बनाई गई है उसके सदस्य हैं वी कामाकोटी, IIT मद्रास के डायरेक्टर, उनको कल जिस तरह से प्रियंका गांधी ने गोमूत्र एक्सपर्ट कहा, तो वो कोशिश भी है क्या? वो कोशिश भी है। मुझे ठीक नहीं लगा वो कामकोटी साहब जो है IIT मद्रास के, हाँ, उनकी अपनी राय कुछ हो सकती है, लेकिन ये कहना कि उनका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, जो प्रियंका जी ने कहा, वो ठीक नहीं है। वो IIT के डायरेक्टर और बड़े विद्वान लोगों में से हैं। राय हो सकती है उनकी गोमूत्र को लेकर, वो अलग राय है, उस पर वो उससे मसला शामिल नहीं है, लेकिन एजुकेशन पर उनका समझ को आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जब पार्टी को लगता हो, विपक्षी पार्टियों को लगता हो कि सरकार किसी मसले पर दबाव पर है, तो उसे हर तरफ से घेरा जा सकता है। अब वो नंदन नीलेकनी को तो नहीं घेर सकते, क्योंकि नंदन नीलेकनी तो कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार भी रहे हैं। नंदन नीलेकनी को तो कांग्रेस ने आधार का पूरा जिम्मा सौंपा था, तो इसलिए अब उनको लगा कि कामकोटी पर जो है हमला किया जा सकता है। लेकिन प्रियंका जी भी जिस तरह से बात कर रही हैं, अच्छा, अखिलेश जी की चिंता तो ये हो रही है कि ये तो हो जाएगा जो हो जाएगा, जब ये खत्म हो तो मेरा जो मसला है चढ़ावा चोरी का, वो आए। उनकी चिंता उत्तर प्रदेश को लेकर है। तो बिल्कुल, और ये चढ़ावा चोरी को लेकर जो सदन के बाहर हमने देखा जिस तरीके से त्रिवेदी जी, जो पूरा हंगामा किया जा रहा था, दान पेटी बकायदा वहां पर रखी गई थी।